बात करते हैं इनको संभावित रोग कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि इनकी राशि है तो धनु राशि के हिसाब से इन्हें पीलिया के रोग बहुत होते हैं, ज्वर बहुत सताता है, मलेरिया बहुत सताता है, इनको मोटापन भी हो जाता है, साइटिका की बीमारी हो जाती है, गठिया की बीमारी होती है, कूले की बीमारी भी हो जाती है, नी की प्रॉब्लम, अच्छा लीवर की, उदर की, और चर्म रोग, ये इनको परेशान करते हैं। इस रोगों को निवारण करने के लिए इनको अपना लाइफ स्टाइल भी बदलना होता है, अपने पित्त को भी शांत करना होता है। पित्त की प्रकृति जैसे जैसे शांत होगी ये रोगों में निवारण में सहायता होगी। पीलिया है वो इनके लाइफ स्टाइल से बिगड़ सकता है, इनके खान पीन से बिगड़ सकता है। पीलिया के कैसे बचाना होगा, इनको पित्त की चीज़ें कम खानी चाहिए, अम्लता वाली चीज़ें इनको कम खानी चाहिए। तो ये होनी है इनकी रोगों की संभावना, तो इससे इनको बचना होगा। तो उसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है कि इनको बहुत कम हल्का हल्का योगा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा योगा नहीं करना चाहिए, हल्का हल्का योगा करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करें। पित्त की प्रकृति जो है वो दिन भर रहती है, दिन भर आपकी पित्त रहेगी, यानी कि आप समझ लीजिए जैसे ही सूर्य नारायण निकले करीब वो 11-12 बजे वो चढ़े और वो जठराग्नि चलनी प्रारंभ हो गई। वो जठराग्नि इसलिए चली है कि भोजन चाहिए उसको, और उसमें डालोगे जैसा वो वैसा ही रिएक्शन करेंगे, वो वैसे ही आपको हो सकता है आप इतना अद्भुत डाल दो, जो मिर्च मसाले वगैरह इतने डाल लो या खान पीन में बिल्कुल ध्यान न रखो तो बिल्कुल ही वो गड़बड़ी करेगा। अब इसमें ये समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें नियम बनाना चाहिए। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये सबसे बड़ी है। इनको ये भी कहा गया है कि नीम का दातून करना चाहिए। पित्त तो क्योंकि बहुत सारे पेस्टों में कुछ होता है वो चला जाता है और भी पित्त बनेगा, एसिड और बनेगा, नीम का दातून बताया गया है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना चैत्र के महीने में वो आयुर्वेद में कहा टूथपिक आजकल तो वो स्टिक की आती है, वो नीम की जो डंडियाँ गिरती थी उसको इकट्ठी करके रख लीजिए, उसकी टूथपिक बनाइएगा। जिनकी पित्त की प्रकृति है, धनु राशि वालों को तो वो पूरे वही इस्तेमाल करनी चाहिए, टूथपिक उसी का डंडियाँ तोड़ लाइए, अच्छे से साफ से पार्क में धो के एक बार रख लीजिए, वो इस्तेमाल कीजिए। चैत्र के महीने से वो निकलनी आरंभ हो जाती हैं, गिरती हैं वो पार्क में से उठा के ले आके एक मोटी सी बना लिए रबड़ बैंड, वो पूरे साल आपके चलती रहेगी बढ़िया सी, वो बहुत अच्छा काम करेगी आपके लिए। इसके बाद आपका दिनचर्या जो होनी चाहिए उसमें लिखा है कि भोजन को पित्तनाशक वाला करना चाहिए और आपको पानी पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। एक सूत्र है, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, 30-60-90। खाना खाने से 30 मिनट पहले पानी नहीं पियो। खाना जहाँ 30 के बाद 60 आ गया, 60 से फिर 90 मिनट बाद तक पानी मत पियो। और जब भी पानी पियो तो मुंह में रोक कर पानी पियो। ये इसका, अगर आपने अम्लता अपनी कम करनी है, अम्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको कौन सी चीज़ों की ज़्यादा लेनी होंगी, क्षारीय चीज़ें ज़्यादा लेनी है। और क्षारीय चीज़ें बहुत सारी मिल सकती हैं आपको, क्षारीय चीज़ें तो बहुत हैं आयुर्वेद में कही गई, उनको ज़्यादा लेना। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना, इसीलिए इनको ऊषा पान भी कहा गया है। प्रातःकाल जो मॉर्निंग में उठते पानी पीना, वो पीना चाहिए। आपको अम्लता जितनी कम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये जो अगर एक बार एसिडिटी बननी शुरू हो गई और वो ब्लड में जानी शुरू हो गई तो फिर वो बहुत सारे रोग करेगी, फिर वो बहुत परेशान करेगी। तो फिर आपको करीब करीब 40-48 रोग कर डालेगी। फिर आप एक बार एसिडिटी शुरू हो गई ब्लड में जानी है तो वो फिर समझ लीजिए जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है, जहाँ जहाँ वो सप्लाई जा रही है, फिर वो वहाँ आपके, और यही आपकी जो अम्लता है यही जब ब्लड में मिलेगी तो यही कोलेस्ट्रॉल बनाएगी आपकी, चिपचिपापन, वसा बनाएगी, चिपचिपापन बनाएगी, और जब बनाएगी तो फिर बहुत सारी और बीमारियों को जन्म देगी। तो इसके लिए क्षारीय चीज़ें लेनी है आपने। क्षारीय चीज़ें जो जो आपको मिल सकती हैं, आपके सभी जगह उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे आप।
आयुर्वेद ने इसमें एक और चीज़ भी आपको कही है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को, जो अम्लता की चीज़ें आपने अम्ल बन रहा है, आपको अम्ल की चीज़ें कम कर दी, उसके साथ साथ आपने रात्रि के समय, दिन के समय आपने लेफ्ट साइड लेटना है और रात्रि के समय आपने 9 निम 81, इस फार्मूले को याद कर लीजिए। 9 निम 81 का तात्पर्य हुआ इसमें, जब आप 9 निम 81 याद रखेंगे तो हर छिद्र के नाम से आपने 90 कदम चलने हैं, तो 800 के आसपास आप चल लेंगे, वो बहुत। खाना खाने के, रात के खाना खाने के बाद एसिडिटी आपकी कम होगी, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। विरोध आहार आपने खाना नहीं, और दही आपने नमकीन नहीं खानी, बस समझ लीजिए। चंद्रमा को मिठास देनी है, गुरु बृहस्पति हैं, उसमें नमक डाल दोगे तो उसके दही के तो जीवाणु मरेंगे ही मरेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए, नेट पे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये तो हम आयुर्वेद दृष्टि से बता रहे हैं। बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन तो आपका हुआ ही नहीं ना, फिर आपने चंद्रमा को तो, उसको तो ग्रहण लगा दिया। मीठा दही खाओ, इसलिए आपकी अम्लता कम होगी, वो जीवाणु उसके मर जाएंगे। और रात्रि में दही खाओ नहीं, बस इस फार्मूले को याद रखो। हमारे 9 छिद्र वाला ये शरीर है, इसको चलाना हो तो रात को हर छिद्र के नाम से 90 कदम चलने हैं, उतना चल लीजिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी।